हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय पंडित। मैं आपके अपने चैनल लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में टॉपिक रहेगी कि जितनी ऑब्जेक्टिव हो ना, एग्जाम में जितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, मैं उस सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, ताकि हम देखें 2-4 साल की जो पिछले साल की जो बैक पेपर थी, मैंने उठाकर देखा कि उसमें देखा था कि 50 नंबर हर एक सब्जेक्ट में पूछता है। यानी 6 सब्जेक्ट है, 6 में आपका कितना हो जाएगा 300 नंबर, जिसमें एक सब्जेक्ट को मान्यता नहीं है। आपका बचा कितना 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? 250 नंबर। कितना होगा? 250 नंबर। यानी ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का क्वेश्चन आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन 250 नंबर होगा। फर्स्ट कितना होता है? तो 300 नंबर में क्या होता है? फर्स्ट होता है। 300 नंबर के लिए फर्स्ट होता है। तो आपको फर्स्ट होने के लिए कितनी जरूरत होती है? 50 नंबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 250 नंबर आपके हाथों में हो जाएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में जितनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उस सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। एक वीडियो में नहीं, मैं डेली वीडियो बनाऊंगा, डेली आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेयर करूंगा, ताकि आप जब एग्जाम में जाओ ना, तो आप ये क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन एक भी छोड़ कर नहीं आए। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन अगर 50 क्वेश्चन बना देते हैं एग्जाम में, तो 50 का 50 मिलेगा। तो आपका कितना हो गया? 250 टोटल नंबर कितना? 250 नंबर हो गया। और आपको कितना मंगाना है फर्स्ट करने के लिए? तो आपको 50 नंबर को ऐड करना पड़ेगा, यानी 50 नंबर सब्जेक्टिव को लिखना पड़ेगा। तो आप 5 सब्जेक्ट को मिलाकर सब्जेक्टिव लिखना है। तो अब देखिए, तो मैं इस वीडियो में मैं बोल रहा हूं कि हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव इतना शेयर करूंगा, यानी आप देखो इतना शेयर करूंगा ताकि आप जाओगे एग्जाम में ना, तो आपके 250 नंबर आपके हाथों में हो। छूटना नहीं चाहिए, आपकी सारे क्वेश्चन क्या होना चाहिए? आपके हाथों में होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के। तो आप क्या करो, कॉपी निकाल लो, कॉपी कलम ले लो और एक नोटबुक ले लो, और जो मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको शेयर करूंगा उसको लिखना, और नहीं लिखना है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद में जाकर लिख लेना और उसको याद कर लेना, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ तो आप क्वेश्चन एक भी छोड़ के ना हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 फिजिक्स का चैप्टर 1 चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन और तथा अपवर्तन, यही ना दो है, यही आपका चैप्टर में पहला चैप्टर क्या था कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें आपकी जितनी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो मैं उसको लिख लिया हूं, जो इंपोर्टेंट है उसको लिख लिया हूं और आपको बताने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं। तो आप स्क्रीन पर लिखा रहेगा क्वेश्चन, आप उससे लिख सकते हैं या मैं बोल रहा हूं उससे भी लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। फिर सुन लो, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, प्रभासी पदार्थ या बटर पेपर। ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अपारभासी पदार्थ और क्या बोलते हैं? बटर पेपर। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। ठीक है ना, लिख लेना आंसर पारदर्शी पदार्थ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आएगा आपका, परावर्तन का कोण होता है। आपको पता होना चाहिए कि परावर्तन का कोण होता है। आंसर में क्या लिखिएगा कि परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। क्या होता है? परावर्तन किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? क्वेश्चन नंबर फिर सुन लीजिए, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आपका आंसर इसका रहेगा अवतल दर्पण। आप टिक मारिएगा अवतल दर्पण पे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? देखो, आभासी और वास्तविक। तो आभासी में छोटा सा लिख रहा है तो उत्तल हो जाएगा। क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण। और वास्तविक बड़ा पढ़ने में आ रहा है तो इसलिए अवतल दर्पण। अवतल, तो अवतल बड़ा हो गया और उत्तल क्या हुआ? छोटा हुआ। तो आभासी 3 वर्ड का है तो उत्तल 3 वर्ड का, यानी उत्तल। समझ लो, ट्रिक है ये। ठीक है।
और आपका पांचवा क्वेश्चन रहेगा कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इन में किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। बोल रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। तो आपका आंसर रहेगा उत्तल दर्पण द्वारा। क्या बोल रहा है? उत्तल दर्पण, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब 3 वर्ड का है ना, तो 3 वर्ड का यानी उत्तल दर्पण। ठीक है। फिर आपको एक क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। समांतर किरण पुंज किस में होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा। आंसर क्या रहेगा? अवतल दर्पण। चलो 7 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आएगा कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। यानी कहां पर वस्तु रख दिया जाए, कहां पे वस्तु पर रख दी जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। तो आपका आंसर रहेगा अनंत पर। क्या रहेगा? अनंत पर। चलो 8 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आधी होती है और इसको नोट करो, नोट कर और उसको याद कर लेना। ठीक है ना। 9 नंबर होगा कि एक अवतल दर्पण में वस्तु को बीम बोलते हैं की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। यानी आपको क्वेश्चन रहेगा कि एक अवतल दर्पण में वस्तु या बीम की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो आभासी, काल्पनिक और सीधा। आभासी को काल्पनिक बोल सकते हैं और 12 बनता है। क्या बनेगा? 12 बनेगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु मतलब बीम की स्थिति हो। बीम की स्थिति कहाँ होगा कि आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो बोलेंगे इसका आंसर रहेगा दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच उस बीम को रखा जाए, उस वस्तु को रखा जाए, ये प्रतिबिंब बनेगा। चलो 11 नंबर का क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ये तो आपको आम बात है, आपको याद रहता है कि जो मोटर गाड़ी यानी जो गाड़ी चलाता है उसके सामने, चालक के सामने जो ड्राइवर आता है ना, उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये VGI क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना अच्छे से। चलो उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है 12 नंबर कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में अभी बता रहा है कि उत्तल मतलब क्या होता है? छोटा। तो आभासी को होगा काल्पनिक और सीधा बनता है। यानी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। यानी काल्पनिक बोलो या आभासी बोलो, तो आभासी और सीधा हो सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन आएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होता है? तो हमेशा सीधा बनता है। याद रखना, हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकते हैं समतल अथवा उत्तल। समतल और अथवा में सीधा प्रतिबिंब बनता है, याद रखना। 12 नंबर में क्वेश्चन आता है 15 नंबर, संबंध में ज्ञात करना है कि F बराबर R/2 सत्य है। R/2 कब सत्य है? एक फॉर्मूला है। F बराबर को फोकस निकालना हो तो R/2 त्रिज्या/2 कब सत्य है? जब उत्तल अथवा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए, किसमें होता है? उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण में ये फॉर्मूला लगता है। चलो 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर आएगा कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब कैसा होगा। यानी प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, उल्टा होगा, टेढ़ा होगा, जिस तरह हो ये बताना है। तो आप आंसर लिखेंगे उत्तल होगा, सॉरी उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा बनेगा। चलो 17 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। यानी जाती है और क्या होता है? मुड़ जाती है। जाती है और क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो याद रखना, मुड़ने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मुड़ने को घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। और ठीक है, चलो अब आते हैं 18 नंबर।
प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह कहाँ मुड़ जाती है। बोल रहा है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो कब कहाँ मुड़ जाती है। तो आंसर आएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा रहेगा कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह कैसे क्या करती है। आंसर रहेगा क्वेश्चन रहेगा कि जब प्रकाश की किरण एक किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। क्या होती है? बिना मुड़े, वो मुड़ती नहीं है, सीधे निकल जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन आएगा पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण कैसा होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण क्या होता है? मूड़ी दिखाई देती है। अगर बाल्टी में छड़ डालोगे ना तो वो क्या होगा? टेढ़ा दिखाई देता है। तो किस कारण? तो अपवर्तन के कारण। 21 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपवर्तन होता है। क्या होता है अपवर्तन? तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन कैसा होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। इसलिए क्योंकि सघन अगर कांच प्रकाश चाल अलग होता है, पानी में अलग होता है और शून्य में अलग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 22 नंबर आएगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। हो रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। आंसर क्या रहेगा? अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश की चाल, बोल रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। अलग अलग माध्यम, शून्य में क्या होगा, पानी में क्या होगा और कांच में क्या होगा। तो भिन्न भिन्न होती है, यानी सब में अलग अलग रहता है, ये नहीं कि एक जैसा होता है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन आएगा किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। यानी अगर कोई प्रकाश आ रहा है उसके सामने अगर कोई वस्तु खड़ा हो जाए या फिर कुछ रख दिया जाए तो क्या बनता है? छाया बनता है और उप छाया बनता है। छाया बनता है और उप छाया, इन दो छाया बनते, याद रखना। 25 नंबर क्वेश्चन आएगा कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। देखो कौन सा लेंस अपसारी, अपसारी 4 अक्षर का है तो हमारा लेंस भी 4 अक्षर होना चाहिए। तो अवतल क्या होगा? अवतल लेंस, याद रखना। अपसारी अवतल, ठीक है ना। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। निर्वात मतलब शून्य की अपेक्षा क्या होती है? कम। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। निर्वात मतलब होता है कहीं कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं प्रकाश तरंगे होती है प्रकाशित 27 नंबर क्वेश्चन रहेगा प्रकाश तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या आंसर आएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन जो 28 में बोलने जा रहा हूं सबसे इंपोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ये याद रखना, अच्छे से याद रखना। क्या है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, याद रखना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिट्टी, आंसर क्या होगा? मिट्टी। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा कि मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है? तो कम होती है। आपका 30 नंबर क्वेश्चन आएगा कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। जब किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस का कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। चलो 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा पानी में डाली हुई छड़ी। देखो आ गया ना क्वेश्चन, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण आप बता सकते हैं? बताओ क्या हो सकता है? तो अपवर्तन के कारण टेढ़ी होती है, ठीक है ना। आते हैं 33 नंबर। सोलर कुकर में 32 नंबर ना, हाँ, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर जानते हो ना,
जो सूर्य के प्रकाश से जो खाना बनता है उस कुकर में क्या प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अब देखो एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, तो 33 समय क्वेश्चन दे रहा है कि रोगियों में नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, इसलिए अंदर की चीजें क्या हो दिखाई देती है। 34 समय पूछा जाएगा द्वि अवतल, देखो यहाँ पर अब घुमा रहा है क्वेश्चन को, द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी, अवतल अपसारी, ठीक है ना। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, याद रखना। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। जो 36 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कांच या पानी, बोलता है कि कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है, घट जाता है। क्या आंसर क्या हो जाएगा, घट जाता है। कांच या पानी में प्रकाश की चाल, देखो वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगी, मगर कांच और पानी में जैसा ही जाएगा ना तो प्रकाश की चाल घट जाती है, तो आंसर हो जाएगा घट जाती है। टॉर्च, जो टॉर्च आपके पास रहता है ना, टॉर्च जो अंधेरा होती है, रातों में हम टॉर्च चलाते हैं, तो टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति हो सकती है, तो आप आंसर दे सकते हैं संश्रित प्रकाश पुंज। क्या लिखेंगे, संश्रित प्रकाश पुंज, ठीक है ना। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि एल्कोहल का अपवर्तनांक, एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 क्या होता है आंसर, 1.36 होता है। कितना होता है, 1.36 होता है, याद रखना। तो ये आपके इतना क्वेश्चन आपके दे रहे हैं इस वीडियो में, बाकी आप नोट कर लो, नोट कर और याद कर लो, ठीक है ना। मैं आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कल आपको अपलोड कर दूंगा जल्दी से, और उसको भी याद रखना। अगर आपके एग्जाम को 3 मंथ है, 17 फरवरी से शायद आपका एग्जाम है, ठीक है ना। अगर इतने दिन में आप क्वेश्चन एक दिन में 50-100 याद करते हैं तो समझ जाइए कि आप एग्जाम टाइम तक ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चन रट सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 250 नंबर आपके हाथों में है बाबू, आपके हाथों में 250 नंबर है, उस 250 नंबर को छोड़ना नहीं है। नहीं छोड़ोगे तब आप अच्छा नंबर आपका आएगा। फर्स्ट लाना है तो ऑब्जेक्टिव याद करो, ऑब्जेक्टिव याद करोगे तो हम पूरा फिक्स है, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका फर्स्ट कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर सब्सक्राइब कर दिए तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आप तो पढ़ लिए, दूसरों को भी तो पढ़ने, दूसरों को तो फर्स्ट आने दो, ठीक है ना। आप ये नहीं करिए कि हम फर्स्ट आए दूसरे को फर्स्ट आने नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए इसको याद करो। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर के लिए लेके आते हैं, ठीक है ना।